नैनपाल रावत जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नैनपाल जी, क्या कर रहे हैं इस वक्त? इंतजार कर रहे हैं या हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं कि आगे क्या किया जाएगा, आगे क्या होगा? देखिए, अभी क्या होगा ये तो सरकार को पता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पता है। लेकिन आज हमसे दोबारा से जो समर्थन की चिट्ठी मांगी गई थी वो हमने दे दी है। और ये सबको पता है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को पता है कि हम पहले दिन से सरकार के साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को अनकंडीशनल समर्थन हमें दे रखा है। हाँ। तो हम आज भी सरकार के साथ थे, कल भी सरकार के साथ थे, आगे क्या हो गया कि आप लोग तो बार बार कहते रहे अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारे, कुछ नहीं चाहिए अनकंडीशनल सपोर्ट सरकार को, तो आज फिर से सपोर्ट मांग ली गई, आज फिर से साइन करवा लिए गए और एक बार फिर से ये पुख्ता किया गया कि सरकार के साथ है या नहीं आप लोग? देखिए, हो सकता है कुछ समय की मांग ऐसी हो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लगा हो कि भाई अब जरूरत है, हमने दे दिया दोबारा। बोलते तो हम हमेशा रहे हैं, लेकिन आज अगर जरूरत है तो हमने दे दिया समर्थन। कितनी खुशी हो रही है अगर ये बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ देती है बीजेपी, तो नैनपाल रावत कितने खुश होंगे? देखिए, खुशी की बात नहीं है। मैं देखिए, एक अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छे माननीय मुख्यमंत्री जैसे बेदाग छवि के नेता हैं हमारे, तो हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए और इसके साथ साथ जैसे लोकसभा का चुनाव है 10 की 10 सीटें जीतने के लिए एक साफ सुथरी छवि की सरकार चाहिए। अब बार बार साफ सुथरी छवि की सरकार की बात कर रहे हैं, दुष्यंत के साथ रह के संभव नहीं था क्या ये? देखिए, मैंने पहले भी बार बार कहा, आप लोग जानते हैं कि सारी चीज को ना जग जाहिर है, और आज के समय में हर छोटा बच्चा भी ये जानता है कि कहाँ कुछ गलत है, कहाँ कुछ ठीक है। लेकिन अपना तो सिर्फ इतना कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने आंख बंद करके समर्थन दिया हुआ, क्योंकि ऐसा यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिलना एक बहुत बड़ी बात है, इस प्रदेश के हित में है। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हैं, और जो भी उनसे चर्चा हुई भाई एक सपोर्ट की, और उसकी हमने उनको लिख के दे दिया है। सपोर्ट तो आपने लिख के दे दिया, लेकिन मुख्यमंत्री साहब से ये भी कहा कि अगर आप गठबंधन तोड़ रहे हो तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, ये मिलना कहना ये सब चीजें ना उनके क्षेत्राधिकारी की बात है, तो ये ऐसी बातें ना तो हमने कभी की और ना हमने आज की है। तो ये मनोहर लाल जी का विषय है, वो अपने आप देखेंगे। अभी 7 विधायक एक साथ हैं, आप साथ में ही हैं? जी बिल्कुल। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठ के इंतजार कर रहे हैं अभी? बिल्कुल, अभी विधायक दल की बैठक होनी, उसका इंतजार है हमें, और विधायक दल की बैठक में भाग लेंगे हम सभी विधायक। आप लोग जाएंगे तो कितनी देर में आप लोग तमाम विधायक जाएंगे वहां पे बैठक में पहुंचेंगे? 11:30 का टाइम निश्चित किया हुआ है, 11:30 बजे विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। ठीक है, आप शामिल होंगे। नैनपाल जी, ये भी कहा जा रहा है 12:30-1 बजे के आसपास करीब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की भी तैयारियां चल रही हैं। ये मंत्रिमंडल डिसॉल्व करके नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, क्या लग रहा है आपको? वो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सरकार का विषय है, मुझे मंत्रिमंडल की कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप वहां जाएंगे और आप विधायक दल का नेता भी अगर हो सके कि फिर से चुना जाए या क्या होना है, क्योंकि पर्यवेक्षक भी पहुंच रहे हैं और बड़ा कुछ होने वाला ये तो तय है, गठबंधन टूटने भी जा रहा है, इतना भी तय है, लेकिन अब आगे क्या पूरा मंत्रिमंडल डिसॉल्व करके नए चेहरों में किसको मौका दिया जाएगा, किसको नहीं, इस तरीके की कोई बात नहीं हुई आपके सीएम साहब से? जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विषय है, उनको पता होगा। लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर आभास है, जानकारी है कि गठबंधन लगभग टूटना तय है, और शायद गठबंधन टूट गया है, तो उसके बाद जो भी निर्णय होगा माननीय मुख्यमंत्री। अच्छा, एक बात बताइए, गठबंधन टूट गया है आप कह रहे हैं, ये जानकारी आपको है, लेकिन बार बार आप लोग भी कहते रहे, जब से सरकार का गठन हुआ तब से भी कहते रहे कि हमें जेजेपी की जरूरत नहीं है। आज जाकर पार्टी को ये समझ में आया, जब जेजेपी कह रही है कि हमें 2 लोकसभा की सीटें आप दे दीजिए, हम 2 पे चुनाव लड़ना चाहते, तो आज क्या समझा जाए कि साफ तो आपने मना कर दिया? ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, और इस देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी तीसरी बार बने, उसके लिए यहाँ की 10 की 10 सीटें जीतना भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि गठबंधन में रहकर के 10 सीटें जीतना संभव नहीं था, कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारा होता, तो उसमें सीटें कम होती हैं, 10 की 10 सीटें जीतना इनके लिए बहुत जरूरी है। तो गठबंधन में रह के 10 सीटें नहीं जीत पाते आप लोग? नहीं जीत पाते, सीटों का बंटवारा होता है, 1 सीट 2 सीट गठबंधन के नेताओं को देनी पड़ती, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं 1-2 सीटों की चूक होती है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग 7 निर्दलीय विधायक तो एक साथ बैठे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी के 4 से 5 विधायक ऐसे हैं जो पार्टी को छोड़ सकते हैं, उनसे कोई संपर्क है आप लोगों का? नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं है, पर मीडिया के माध्यम से पता लगा कि 5 विधायक जो है चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। अच्छा, उनसे आप लोगों का कोई कांटेक्ट, कोई बातचीत किसी तरीके की नहीं हुई? कोई संपर्क नहीं है। तो करने की कोशिश की कि आप लोगों ने? जी नहीं, हमने नहीं की। आपने नहीं की, तो पार्टी अपने स्तर पे अगर कर रही होगी तो कर रही होगी। अपने स्तर पर कर सकती है।
पार्टी। तो आपको लगता है ये 4 से 5 भी टूट जाएंगे? जननायक जनता पार्टी के खुद के विधायक देवेंद्र सिंह बबली तक का नाम आ रहा है, जो मंत्री भी हैं। देखो, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं आपको साफ बताऊं। मुझे मेरे विषय में पता है और हमारे जो अन्य निर्दलीय साथी हैं वो हमारे साथ हैं, मुझे इनके विषय में पता है जो हमारे सामने। लेकिन अगर उनकी पार्टी से भी टूट के आप लोगों के पास आते हैं या सीएम साहब में आस्था जताते हैं या भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताते हैं, तो क्या समझें इसको? नहीं, अच्छी बात है। अगर उनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ है तो ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं, बस उम्मीद है, क्योंकि देखिए हर किसी को ये उम्मीद थी, जब पहले भी आप लोगों के साथ सरकार बनाई जानी थी तो ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा ओवर डिमांड्स कर दी थी आप लोगों ने, जिसको पूरा कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव नहीं था, इसलिए जननायक जनता पार्टी का साथ लेना पड़ा। इसलिए अब आप लोग बिल्कुल शांत है, क्योंकि अभी कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को। ये मनगढ़ंत बातें हैं। किसी इंडिपेंडेंट विधायक ने कभी कोई कंडीशन न रखी, किसी ने कुछ नहीं मांगा। हो सकता है किसी एक आध ने कहा हो, तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमने पहले दिन से बगैर कुछ मांगे अनकंडीशनल सपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किया। और अभी भी ये सपोर्ट आप लोगों की है। 11:30 बजे अभी 15 मिनट ही रह गए हैं, तो बस 15 मिनट बाद जा रहे हैं आप विधायक दल की मीटिंग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इंतजार करते हैं कि क्या करने वाले हैं आप लोग। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, क्योंकि इस वक्त तो तमाम आप देखिए गतिविधियां इतनी ज्यादा तेज हो रही हैं। समर्थन की चिट्ठी हमने दे दी है, नैनपाल रावत एक बार फिर से समर्थन की चिट्ठी दे दी है। अब देखिए, पहले जब गठन हुआ 2019 में, तब तो समर्थन की चिट्ठी दी ही गई, लेकिन अब एक बार फिर से समर्थन की चिट्ठी सीएम साहब को सौंप दी गई है, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और ये बता दिया गया है कि सीएम साहब, हम आपके साथ हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट हम आपको दे रहे हैं, आपकी सरकार को दे रहे हैं। हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट आप लोगों के साथ है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आंख बंद करके सीएम साहब को समर्थन दिया है, उनके साथ हैं। विधायक दल की बैठक का इंतजार है और हम 11:30 बजे वहां पहुंचेंगे। ये जानकारी नैनपाल रावत इस वक्त हरियाणा के साथ साझा कर रहे थे। गठबंधन में अगर दुष्यंत के साथ गठबंधन होता, नैनपाल रावत ने कहा, तो 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतना बहुत ही मुश्किल साबित होता हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए ये गठबंधन टूटना बेहद जरूरी था। ये भी कहा कि गठबंधन टूट ही गया है, लेकिन उसके बाद आगे क्या प्लान है उसको लेकर हमारे पास कोई जानकारी नहीं। 7 निर्दलीय विधायक एक साथ बैठे हैं। गोपाल कांडा, जिनको अक्सर राजनीति में किंग मेकर कहा जाता है, किंग मेकर की भूमिका आप देखिए किस तरीके से हुडा की सरकार में भी उन्होंने निभाई थी। और अभी ये तमाम विधायक एक साथ, जिसमें गोपाल कांडा हरियाणा